हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करता हूं फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे राइडर टेल 555। तो दोस्तों, दिन था रविवार यानी संडे का, और माहौल था दिवाली फेस्टिवल का। तो उस दिन, रविवार के दिन, हम लोग कहीं जाने की सोच रहे थे। तो चलिए कहीं घूम के आते हैं, ऐसे सोच के हमने गाड़ी निकाली। और सबसे पहले उसमें विराजमान हो गए हमारे लियो महाराज। लियो महाराज को लेके हम लोग कहीं तो भी, नॉर्मली कहीं तो भी एक चक्कर मार के आने का सोच रहे थे। तो सभी फैमिली मेंबर्स को लेके हम लोग निकल पड़े कहीं तो भी चक्कर मारने के लिए। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए अपने मुंबई आगरा हाईवे के फ्लाईओवर पे, नासिक का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। और वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बहुत घमासान डिस्कशन होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं एक बहुत ही अनोखी जगह पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग मानसून में जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग जाने वाले हैं। भले ही अभी मानसून ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ तो मिलेगा, इस होप से हम लोग निकल पड़े अशोका वाटरफॉल के दिशा में। तो इस तरीके से सबसे पहले पेट्रोल पंप पे हमने पेट्रोल भरा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने भरी हवा गाड़ी में। गाड़ी में हवा भरने के बाद कुछ गाड़ी की थोड़ी सी साफ सफाई की। क्योंकि वहाँ पे कुछ छींटे गिरे हुए थे। तब तक लियो का कुछ बढ़िया सा डिस्कशन चल रहा था। लियो इधर उधर हमेशा की तरह जो गाड़ी में है खेल रहा था। बहुत ही एक्साइटेड था वो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था दोस्तों। तो तभी हमने गाड़ी की थोड़ी सी वो छींटे जो है गाड़ी के साफ कर दिए। ये देखिए, इस तरीके से कुछ छींटे साफ करने के बाद अभी हम लोग प्रिपेयर थे अपने अगले जर्नी के लिए। तो तुरंत ही हम लोग हाईवे पे लग गए। तो पता चला कि कैमरे का जो है स्टेबलाइज़र बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कैसा शेकी वीडियो आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ दो, हम लोग टाइम लैप्स बना लेते हैं, कम से कम रूट तो दिख जाएगा। फिर आ गए यहाँ पे। पुलिस जी ने ये रोड बंद किया हुआ था कुछ देर के लिए, कुछ पता नहीं चला क्यों बंद किया था। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करने लगे। फिर अचानक से ये रास्ता खुल गया, और आगे भी कुछ पता नहीं चला कि ये रोड क्यों बंद किया हुआ था उन्होंने। तो ठीक है, इस तरीके से थोड़े से ख़राब रास्ते पे से हम लोग फिर आगे, बहुत ही बढ़िया नज़र अपना फेवरेट। फिर थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा था कि वहाँ पे लियो को कैसे हम लोग नीचे लेके जाएंगे। तभी आ गया पहला टोल ब्रेक। ये टोल ब्रेक पे हम लोगों ने पेड किए कुछ पैसे, और हमारे पुराने छोटे बच्चों के दिन याद आ गए। तो हमने परचेस किए कुछ पॉपकॉर्न्स, और पॉपकॉर्न का मज़ा लेते हुए फिर से हम लोग आगे बढ़ गए। टोल का पैसा देने के बाद यहाँ से निकल पड़े हैं अगले जर्नी के लिए। तो बीच में आता है अपना बहुत ही फेवरेट घाटन देवी का मंदिर। तो घाटन देवी को बहुत ही बढ़िया सा मंदिर है। यहाँ पे नवरात्रि में बहुत ही बड़ी जो है वो जत्रा होती है, मेला होता है। आप मेरे पुराने ब्लॉग में देख सकते हैं, मैंने पूरा कवर किया है। तो घाटन देवी माता को अभी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा प्रणाम करके, आशीर्वाद लेके, माता की जय बोल के हम लोग घाटन देवी के घाट में प्रवेश करने वाले थे। तो ये है घाटन देवी का घाट। लेकिन यहाँ पे भी कैमरे का स्टेबलाइजेशन बहुत ही बेकार था, तो मैंने ये टाइम लैप्स ही करना सोचा। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत सारी ट्रैफिक यहाँ से आ रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि इतने ख़राब रास्ते पे यहाँ पे ट्रैफिक क्यों है इतनी। उसका रीज़न हमें आगे जाके पता चला, तो हमारे होश उड़ गए। आप भी बने रहिए, आपको भी पता चलेगा। जब भी हम लोग मोखाड़ा और कसारा के रोड पे आ गए,
तो वहाँ पे हमें वो रीज़न का पता चला कि यहाँ से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों आ रही है। उबड़ खाबड़ रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो कैसे आ जाएंगे वापस। तभी हमको लेफ्ट साइड में कसारा घाट का दर्शन हुआ, अपना बहुत ही फेवरेट। ये देखिए ऊपर से वो जो बड़ी सी ट्रॉली जा रही है, वहाँ पे कसारा घाट है। तो कसारा घाट यहाँ से देखने का बहुत मज़ा आया हमें। फिर से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे हम लोग आगे बढ़े और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि सामने आ गया ओखाड़ा जवार रोड, जो कि अपना बहुत ही वेल नोन था। तो सोचा कि अरे ये तो अभी यहाँ से ये रास्ता आता है। तो सामने ही दिख गया हमें बहुत ही बढ़िया सी चाय की टपरी और नाश्ते का सेंटर। तो हमने पूछ लिया उनको, तो उन्होंने चाय हमें बहुत ही बढ़िया पिलाई। यहाँ से फिर से थोड़ी देर में आ जाएगा अपना अशोका वाटरफॉल का डेस्टिनेशन। तो फिर से आगे बढ़ गए इस रोड पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीनरी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा आज हीट बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा हीट। इसलिए यहाँ पे थोड़े से सबके मुँह ऐसे आपको लटके लटके हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। लेकिन अपना लियो बहुत ही एक्साइटेड है, ये देखिए। उसको बस बाहर देखना है और मज़ा करना है। गाड़ी में बैठने के बाद वो बहुत ही खुश होता है। फिर गांव के रास्ते में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए। यहाँ पे हमेशा की तरह बकरी गाय, ये बहुत ही बड़ा नज़ारा, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था ये। और लियो हमेशा की तरह गाय बकरी बैल जो भी है उस पे गाड़ी में से भोंकता रहता है। उसको लगता है कि मैं ही इस जगह का मालिक हूँ, इस तरीके का एटीट्यूड हो जाता है उसका। तो फिर ये छोटा सा और थोड़ा सा बढ़िया टर्निंग वाला रोड समाप्त करने के बाद लेफ़्ट साइड में हम लोग मुड़ गए हैं यहाँ पे अशोका वाटरफॉल के लिए। बस अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे अशोका वाटरफॉल में। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे होती है पार्किंग। पार्किंग के लिए जाते हैं 50 रुपये और यहाँ पे टिकट के लिए जाते हैं पर पर्सन 30 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉयलेट का यूज़ करने के बाद हम लोग अभी जाएंगे अशोका वाटरफॉल के एग्जैक्ट जो स्टेप्स है उस पे। तो सबसे पहले आगे होने चाहिए हमारे लियो महाराज, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ की कि मैं आगे रहूँगा और आप सब मेरे पीछे चलेंगे। हमेशा की तरह ये नज़ारा देख के हम लोग बहुत ही खुश हुए, क्योंकि ये जो आजू बाजू की ग्रीनरी, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी अमेज़ॉन की घाटी में हम लोग पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके की ये घाटी है। आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप ये देखिए, इस तरीके से कुछ नज़ारा है। ये देखिए कितना डीप है, ये कितना डीप है। और ये जो आप पूरी ग्रीनरी देख रहे हैं, लगा ही मुझे कि अमेज़ॉन की घाटी में आ गए। तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अरे अपने पास तो 360 कैमरा भी है। तो फटाक से मैंने अपना इंस्टा 360 निकाल लिया, क्योंकि इतने बढ़िया से मौसम में अगर आपको बहुत ही बढ़िया फुटेज चाहिए और बहुत ही स्मूथ फुटेज चाहिए तो एक्शन कैमरा ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये ब्यूटीफुल जो वैली है वो कैप्चर करने के लिए फिर मैंने इंस्टा 360 कैमरा निकाल ही लिया। और ये अगला फुटेज इंस्टा 360, ये देखिए इस तरीके से कुछ 360 कैमरे से शूट। और फिर बाद में ये रीफ्रेमिंग का ऑप्शन, जिधर चाहिए उधर आप उसको घुमा सकते हैं। पहले शूट ले लीजिए, शूट लेते समय आप उसकी चिंता मत कीजिए कि कहाँ पे फ्रेम लगाना है क्या है, बाद में आप उसका रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट इंस्टा 360 का। ये बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बहुत दिनों से 360 कैमरा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये 360 कैमरे के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना आपको समझा सही। तो ये
एक कंप्लीट फैमिली कैमरा बोल सकते हैं आप। Insta360 को आप कहीं पे भी किसी तरीके के शूट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है स्टेबलाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें सामने दिख गया, ये है अशोका वाटरफॉल। और यहाँ पे हमने ये देखिए कुछ इस तरीके से आप Insta360 का मज़ा ले सकते हैं। अभी ये मैंने जूम इन किया, फिर मैं उनके साथ में जूम आउट करते हुए कैमरा नीचे ले आ रहा हूँ, ये देखिए। तो ये होता है Insta360 कैमरे का कमाल। तो नीचे आते ही हमें बहुत ही अमेजिंग नज़ारों का दर्शन हो गया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो होप दोस्तों आपको अब तक बहुत मज़ा आ रहा होगा ये व्लॉग में। अब तक आपने व्लॉग देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं ट्रैवल व्लॉग, मोटो व्लॉग और फैमिली व्लॉग बनाते रहता हूँ। ये देखिए पानी के पास पहुँचते ही वाटरफॉल का नज़ारा मैंने कुछ इस तरीके से शूट किया। बहुत ही कम पानी था लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि भीड़ भी कुछ भी नहीं थी। नहीं तो यहाँ पे मानसून सीज़न में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये अशोका वाटरफॉल। यहाँ पे गंदगी का तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा। सभी जगह देख के मुझे गंदगी, लोगों ने बॉटल्स फेंकी हुई है यहाँ पे, वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत दिया। लेकिन अभी क्या कर सकते, उसको इग्नोर करके मैं अपना आगे का जो है शूट करने लगा। तो ये देखिए कुछ इतने ही कम लोग थे यहाँ पे, मस्त शांत बैठ के मैं ये झरने का, वाटरफॉल का जो है उसका लुत्फ़ उठा रहा था। हमारा लियो वहाँ पे पानी में जाने के लिए बहुत बेताब था। तो मैंने अपना 360 कैमरे का शूट जो है वो यहीं पे ख़त्म करने का सोचा, और फिर आगे मैं लियो के पास चला गया। तो ये देखिए इस तरीके से वाटरफॉल का कुछ नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से कुछ, अरे ये जो है ये यहाँ से लियो आ गए नीचे अपने, और यहाँ पे अभी होगा लियो का मज़ेदार कार्यक्रम। ये देखिए लियो अभी बेताब है नीचे आने के लिए, क्योंकि उसको पानी के पास बहुत मज़ा आता है। इतना ज़बरदस्त वो पानी में खेलते रहता है, और ये एटमॉस्फियर और इतने कम पब्लिक में तो उसको और ज़्यादा मज़ा आने वाला था। तो ये कुछ मैंने इस तरीके से शूट कर लिया पहले, क्योंकि एक बार लियो अगर पानी में आ गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से माहौल है, बहुत ही बढ़िया स्टेयरकेस बनाए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए लियो फिर से एक स्टेप नीचे आ गया। ये देखिए बहुत ही मस्त एकदम वाटरफॉल। ये देखिए होप दोस्तों आपको ये मज़ा आ रहा होगा देखने के बाद। बहुत ही ज़्यादा शोर था, इतना सा पानी गिर रहा है तो इतना शोर था। सोचो आप मानसून में यहाँ पे जब फुल फ्लेज में ये वाटरफॉल बहता होगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देता होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आखिरकार अपना लियो जो है वो पानी में आ गया खेलने के लिए। इतना उछल कूद कर रहा था वो, इतना उछल कूद कर रहा था कि नीचे जो उबड़ खाबड़ जो स्टोन्स थे वो उसके पैर फिसल रहे थे, वो कभी गिर रहा था, कभी क्या। बहुत ही मज़ा किया उसने। फिर ये देखिए इस तरीके से कुछ पानी क्या खा रहा था, चाट रहा था, क्या कर रहा था, बहुत ही मज़ा कर रहा था। तो सब ने बहुत ही मज़ा किया अशोका वाटरफॉल पे आके। यहाँ पे हो गए हमारे लियो महाराज थोड़े से परेशान, और थोड़ा सा थक गया वो ज़्यादा पानी में खेलने के बाद। फिर मैंने उसको वहाँ से ऊपर निकाला और हमने ऊपर जाने का सोचा। ये देखिए कुछ इस तरीके से उसका जो अवतार है वो बहुत ही खतरनाक हो गया था। बहुत ही ज़्यादा वो थक गया था यहाँ पे पानी में। अभी समय था ऊपर जाने का और समय था मेरी परेशानी का, क्योंकि ये जब इस स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ता है तो ये रुकता नहीं,
और उसके साथ में उसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर से लोग आ रहे थे। तो इसके साथ में मुझे अभी कंटिन्यूस ऊपर चढ़ना था नॉन स्टॉप। तो मैंने एकदम मस्त एकदम बड़ा सा ब्रीथ लिया और फिर उसके साथ में मैं लगभग लगभग यहाँ से ऊपर भागता हुआ आया उसके साथ। इतना ज़्यादा मुझे जो है वो परेशानी हुई ऊपर आने के लिए, सांसें फूल रही थी मेरी। लेकिन क्या कर सकते हैं, लियो महाराज के लिए मुझे ये भागते ही ऊपर आना पड़ा। ये देखिए कि उस तरीके से, ये देखिए एक बार शुरू किया तो बस ऊपर जाके रुकना है उसको, बस ये देखिए बीच में नहीं रुकता है वो, बिल्कुल स्टेयरकेस पे। तो भी मैंने उसको रिक्वेस्ट करके 2-3 बार बीच में भी रुकाया, लेकिन वो फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है बीच में रुकने के बाद। लेकिन उसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो गया क्योंकि मेरी सांसें इतनी फूल रही थी। तो फाइनली आखिरी बार इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए मुझे कुछ एकदम अनोखी चीज़ दिखी। यहाँ पे एक ऐसे राउंड एकदम होल था, तो ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लगा, कुछ तो अलग है वो। फिर यहाँ से फिर से एक बार आखिरी पड़ाव, और लियो महाराज को मैंने बोला चलो ऊपर, लेकिन धीरे चलो, लेकिन वो कहाँ सुन रहा था। लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं था, इसके ऊपर और एक पड़ाव था। तो यहाँ पे फिर से हमने वेट किया और सबके आने का। तब तक लियो महाराज ने अपना कार्यक्रम किया, और फिर ऊपर से लोग आने के बाद लियो महाराज हमेशा की तरह ये इलाका मेरा है करके सब पे भौंकने लगे। लेकिन उनको जगह थी साइड से जाने की, मैंने लियो को अपने साथ में ले लिया था, तो वो लोग आराम से निकल गए नीचे। लेकिन ये परेशानी होती है क्योंकि वो एक जगह पे अगर घुल मिल गया तो फिर उसको वो लगता है कि ये अपनी जगह है। तो अभी वो बेचारे एनिमल को क्या पता कि ऐसे नहीं होता है। ये जो मनुष्य का जो जनजीवन है, वहाँ पे पैसे दे के सब कुछ खरीदना पड़ता है। तो आखिरकार हमारी दीदी और हमारे मैडम आ गए ऊपर। फिर हम लोग यहाँ से एक और हमने गहरी सांस भरी, और यहाँ से पूरा ऊपर आने के बाद हम इतना परेशान हो गए, इतना स्वेटिंग, पूरा ज़बरदस्त गर्मी थी एकदम। और कंटिन्यूस ऊपर आने के बाद और ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग अभी निकल गए हैं बाहर अशोका वाटरफॉल का मज़ा लेने के बाद। अशोका वाटरफॉल मैंने इतना नज़दीक होने के बाद भी फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है। वो भी ऐसे ही हमारा प्लानिंग बन गया और हम लोग यहाँ पे निकल गए। आज कैमरा बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रहा था क्योंकि स्टेबलाइजेशन नहीं चल रहा था। फिर यहाँ पे हमें जो पता चला था कि कसारा घाट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम लोग कंफ्यूज थे कि कहाँ से जाए, खोडाड़ा से जाए या कसारा घाट से जाए। लेकिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि अभी ट्रैफिक निकल गई होंगी क्योंकि हमें ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके थे। तो यहाँ से हम लोग फिर कसारा घाट से ही, मतलब नासिक मुंबई हाईवे से ही जाने का सोचा। तो यहाँ से हम लोग निकले आगे कसारा घाट की तरफ। बहुत ही बढ़िया गायों का जो है झुंड हमें दिखा। यहाँ पे एक खतरनाक चीज़ हो जाती थी, यहाँ से लियो जोर में भौंका तो ये गाय बहुत ही घबरा गई, लेकिन हमारी गाड़ी के सामने नहीं आई, गाय को कुछ भी नहीं लगा, एकदम आराम से हम लोग साइड से निकल गए। तो अभी ये जो है कसारा घाट का टनल, ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए इस तरीके से कुछ नीचे से हम लोग अभी जॉइंट होंगे कसारा घाट में। देखिए दोस्तों किस तरीके से है। तो अभी यहाँ से कसारा घाट में पहुँचने के बाद हमें जो नज़ारे का सामना करना पड़ा वो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। तो देखिए आप क्या हुआ हमारे साथ में आगे। ये अपना पुराना घाट जो है, ये है पुराना कसारा घाट, और उसके ठीक बगल से यहाँ से आपको रेलवे लाइन गुजरती है। ये देखिए ये बगल से लेफ्ट साइड से यहाँ से ही रेलवे लाइन गुजरती है, इतनी नज़दीक से। तो ये नज़ारा देखने बहुत मज़ा आता है।
तभी मैंने सोचा कि सामने से ही इतनी व्हीकल्स क्यों आ रही है, इधर से एक भी नहीं जा रही है। तो अपने दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि हमें ये कसारा घाट का बहुत ही खतरनाक अनुभव है। जब भी ये डबल घाट नहीं था, ये सिंगल ही वे था आने जाने के लिए, तो आगे जाके एक बड़े से ट्रॉली के पीछे हमें रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से कंटिन्यूअस जो है वो 4 व्हीलर आ रही थी। कुछ दिक्कत है ये तो हमें इसका एहसास हो गया और दिक्कत सामने आ गई। तो सामने थी बड़ी सी ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम जब भी 2 घंटे पहले जिन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पे कसारा घाट में बहुत ही रेड दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम दिख रहा है, तो वो कंटिन्यूस थी। तो हमने सोचा कि अभी तो जो है पुराने दिन जो थे हमारे, जब हम मुंबई जाते थे नासिक से, तो कसारा घाट का जो है माहौल कुछ इसी तरीके का रहता था। हमेशा हमेशा के लिए कसारा घाट में जो है हमें ट्रैफिक मिलती थी। कैसे भी एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि कसारा घाट में ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए बोथ वे था ये। तो इसमें इतना ज़्यादा कहीं कहीं जो है नैरो टर्न्स है, और बड़ी बड़ी जो ट्रॉली है वो कभी बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊपर आपको लगभग चढ़ना होता है। यहाँ पे 8-10 किलोमीटर का ये घाट है। तो कसारा घाट में ये ट्रैफिक जैम देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका कंटिन्यू शूटिंग तो नहीं ले सकते, तो हम लोग लगा देते हैं टाइम लैप्स। तो पूरा भी शूटिंग दिख जाएगा, कहाँ तक है ट्रैफिक जैम वो भी दिख जाएगी। तो हमने चालू कर दिया ट्रैफिक जैम, सॉरी टाइम लैप्स। और टाइम लैप्स चालू करने के बाद हमें पता चला कि बीच में एक कंटेनर जो है वो बंद पड़ा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। लेकिन नहीं दोस्तों, हम लोग गलत थे। वो कंटेनर की वजह से एक्चुअल ट्रैफिक जाम नहीं था। ये जो राइट साइड में धरना देते हुए लोग हमें दिखे और इतना ज़्यादा पुलिस बंदोबस्त था यहाँ पे, तो उसी वजह से राइट हैंड साइड का जो है आने वाला जो रोड है वो कसारा घाट बंद किया गया था। तो उसको इग्नोर करते हुए फिर से हम लोग पहुंच गए हैं अपने बॉम्बे हाईवे पे। यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि सबको लगी थी भूख, हमें खाना था कुछ, लेकिन क्या खाएं ये चल रहा था। असमंजस में थे हम लोग कि क्या खाना है। तो दुविधा को ख़त्म करते करते हमें दिख गई सामने भारतीय रेल, जो हमारा बहुत ही पसंदीदा दृश्य है। कसारा और इगतपुरी के रोड पे ये भारतीय ट्रेन हमें हमेशा दिख जाती है, और ये ग्रीनरी में रेड कलर की भारतीय ट्रेन देख के बहुत ही ज़्यादा हम लोग खुश हो गए। और आगे फिर से डिस्कशन चल पड़ा कि क्या खाना है। रोड का जो है हमेशा की तरह डाइवर्जन का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, क्योंकि ये हाईवे है और हाईवे पे डाइवर्जन नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। तो ये डाइवर्शन को हम लोगों ने बहुत ही आराम से टैकल किया। और वहाँ पे भी हमारा डिस्कशन चल रहा था। लेफ्ट साइड में बहुत ही बढ़िया हमें खाने के लिए एक होटल दिखा, लेकिन वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी, तो हम लोग यहाँ से भी आगे निकल गए। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग खाएंगे वड़ा पाव। तो वड़ा पाव कहाँ पे मिलेगा वो देखने के लिए हम लोग फिर से आगे निकल गए। तो एक लगभग अंदाज़ा ऐसा था कि टोल गेट के बाद वड़ा पाव मिल जाएगा। तो टोल गेट क्रॉस करके इस लियो के फ्रेंड को मिलके, ये देखो लियो भी उसकी तरफ देख रहा है, और उसके बहुत 3-4 फ्रेंड यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर दी वड़ा पाव के लिए, और मैं भी देख रहा था कि कितने हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो चुके थे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे अशोका वाटरफॉल के एरिया में। आ गया अपना वड़ा पाव और बहुत ही बढ़िया चटनी के साथ में। फटाफट हमने वड़ा पाव ख़त्म किया और तुरंत यहाँ से घर की ओर प्रस्थान कर दिया। तो ये इस तरीके से
आज की जर्नी का अंतिम पड़ाव नज़दीक आ रहा था, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे अभी लगभग 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 25-30 किलोमीटर बाकी थे खाली अपने घर पे पहुंचने के लिए। तो ये शाम का वक्त वड़ा पाव खा के मस्त फ्रेश होके हम लोग यहाँ से फिर से निकल पड़े। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने कैमरे का स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। फिर से लेफ्ट हैंड साइड में हमें भारतीय ट्रेन दिख गई। ट्रेन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। ये देखिए, इस तरीके से कुछ मस्त नज़ारा भारतीय ट्रेन का, बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। जब भी रोड के साइड से ट्रेन गुजरती है तो वो एक अलग ही माहौल होता है। कुछ भी कह लीजिए आप, कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन ये जो माहौल है वो मज़ा ही देता है सफ़र में, ट्रेन जब गुजरती है साइड से। तो यहाँ से हमने टाइम लैप्स लगा दिया ट्रांजिशन दिखाने के लिए कि शाम से रात तक का जो सफ़र है वो ट्रांजिशन में कैसे दिखता है। तो होप दोस्तों, इसी टाइम लैप्स के साथ में ये व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ ख़त्म। आप टाइम लैप्स देखे बिना मत जाइए, और यहाँ तक व्लॉग देखा है तो आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको अगला ऐसे ही बढ़िया नज़ारों का व्लॉग देखने मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। दिस इज योगेश बीताम्बट फ्रॉम राइडरटेल 555। फिर से हाजिर हूँगा आपके लिए नया बढ़िया व्लॉग लेके। तब तक टाटा। टाइम लैप्स देखे बिना मत जाइए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आगे जो है वो नासिक फ्लाईओवर पे से हम लोग जाएंगे। आपको नज़ारा देखने मिलेगा और ट्रैफिक का बहुत ही खतरनाक मंजर आपको देखने मिलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में थोड़ी। अरे दोस्तों, अरे रुकिए, सब्सक्राइब किया कि नहीं? अरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई।